बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिए ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहें कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी, ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियाँ कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियाँ मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की या चालू कराने की बात करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। जो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिए ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। मेरे ऊपर उंगली भी उठाई तो मेरी माँ आपको बीच से फाड़ देंगी। इस सीधी चेतावनी दी है यूपी में बीजेपी विधायक केतकी सिंह की बेटी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। दरअसल लखनऊ की सड़कों पर दिन का उजाला था, लेकिन माहौल में तूफान उठ चुका था। बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह के घर के बाहर अचानक समाजवादी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं का हुजूम आधमका, शोर, नाराजगी और नारेबाजी, सब कुछ उस शांत माहौल को रणभूमि बना चुके थे। लेकिन घर पर अकेली बीजेपी विधायक की बेटी ने ऐसा बयान दिया जो सुर्खियां बन गई। यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिए ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है, अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं, बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। एक 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है, उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। दर्ज करानी, ये कोई बात नहीं होती है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था कि आप उसके पास गए थे। कहते हैं कि देख लो ये टेलर है, अभी हम सरकार में नहीं हैं, अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो तुम्हारे घर की बेटियों की सुरक्षा तक हम नहीं अभी भेद रहे हैं। जब मेरे जैसे, आप ये बताइए, मेरे पास गार्ड हैं, मेरी सरकार है, मेरे महाराज जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ मेरा है, मेरी बच्ची सहम के घर बैठी हुई है, स्कूल नहीं गई। मैं मीडिया से कहना चाहूंगी कि इस बात को सोचना पड़ेगा, समाज तक पहुंचाना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरी बेटी स्कूल नहीं गई, और कल भी जाएगी कि नहीं, और एक हफ्ते जाएगी कि नहीं, इसका कोई पता नहीं है। तो आने वाले समय में अगर ये शासन सत्ता में बैठ गए तो उसके बाद मेरी बेटी क्या होगा? मुझे तो लगता है उसके बाद उसकी शादी कराने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं उसकी शादी करा दूं। एक बेटी मेरी कर रही है MBBS, वो मुझे फ़ोन की थी, मम्मी मैं तो पेपर देने जाऊं ना। इतना डर का माहौल मेरी बच्चियों में हुआ है। किस लिए भाई? मैंने सीधे आपसे लड़ा। मैं आपके घर की, आपकी बेटी का मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने उनकी पत्नी भी, अखिलेश यादव जी की श्रीमती भी नेता हैं, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि महिला को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मुझसे लड़ते ना तो इनके तो DNA में ये है, और मैं इनको सिखाऊंगी, बढ़िया से सिखाऊंगी।